वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम 20 ब्राउज़र का कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल करने वाले हैं। सिर्फ फीचर्स देखने वाले नहीं, बल्कि एक रियल ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रॉक्सी अटैच करेंगे, फिंगरप्रिंट समझेंगे और फाइनली pixelscan.net पे चेक भी करेंगे कि प्रोफाइल सिक्योर है या नहीं। और उसके बाद मैं आपको ब्राउज़र रिकॉर्डर भी दिखाऊंगा, जहां हम एक एक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना के रन भी करेंगे। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट बिगिनर टू प्रैक्टिकल वर्कफ्लो वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीस्ट ब्राउजर ओपन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड दिखेगा। लेफ्ट साइड में साइड बार होता है, जहां सारे सेक्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे प्रोफाइल्स, ग्रुप्स, प्रॉक्सीज, ऑटोमेशन, एक्सटेंशंस, सेटिंग्स, बिलिंग, ये और बाकी फीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रोफाइल्स, और ऑनेस्टली पूरा बीस्ट ब्राउजर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब चलिए एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहां प्रोफाइल नेम देना होता है। मैं इसको डेमो प्रोफाइल नाम दे देता हूं। उसके बाद ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन आता है। यहां ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो, विंडोज, मैक, लिनक्स या जो ऑप्शंस अवेलेबल हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो। हर ब्राउजर प्रोफाइल एक सेपरेट डिजिटल आइडेंटिटी होती है, मतलब अलग कुकीज, अलग ब्राउजर स्टोरेज, अलग फिंगरप्रिंट, अलग प्रॉक्सी, अलग ब्राउजिंग एनवायरनमेंट। और इसी वजह से वेबसाइट्स हर प्रोफाइल को एक अलग यूजर की तरह ट्रीट करती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एंटी डिटेक्शन ब्राउजिंग बोला जाता है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिंगरप्रिंट सेटिंग्स। और बिगिनर्स यहीं कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो, वेबसाइट आपके ब्राउजर और डिवाइस की हिडन इंफॉर्मेशन रीड करती है, जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन, ब्राउजर वर्जन, ग्राफिक्स कार्ड, फॉन्ट्स, लैंग्वेज, टाइम जोन, कैनवस रेंडरिंग, वेब जीएल डेटा, हार्डवेयर इन्फो और बहुत सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। इन सबको कंबाइन करके एक ब्राउजर फिंगरप्रिंट बनता है। अब अगर मल्टीपल अकाउंट सेम फिंगरप्रिंट यूज करें, तो वेबसाइट्स सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए बीस्ट ब्राउजर हर प्रोफाइल को आइसोलेटेड फिंगरप्रिंट देता है, और यही एंटी डिटेक्शन ब्राउजर का कोर कॉन्सेप्ट है। अब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, रन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रन करोगे, एक कंप्लीटली आइसोलेटेड ब्राउजर विंडो ओपन होगी। और यहाँ बिगनर्स यूजुअली एक मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं ये नॉर्मल क्रोम जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली नहीं। ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। कुकीज आइसोलेटेड, सेशंस आइसोलेटेड, स्टोरेज आइसोलेटेड, फिंगरप्रिंट आइसोलेटेड। अब नेक्स्ट स्टेप, हम चेक करेंगे कि प्रोफाइल प्रॉपर्ली सिक्योर बनी है या नहीं। और इसके लिए हम यूज करेंगे pixelscan.net। ये वेबसाइट बेसिकली ब्राउजर फिंगरप्रिंट और डिटेक्शन चेक करती है। मैं ब्राउजर के अंदर pixelscan.net ओपन करता हूं। अब यहां स्कैन रन होने दो। और अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आईपी क्वालिटी, प्रॉक्सी डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट कंसिस्टेंसी, टाइम जोन मैच, ब्राउजर लीक्स, वेब आरटीसी, हेडलेस डिटेक्शन, ऑटोमेशन डिटेक्शन और मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन, प्रॉक्सी। और भाई, प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगरप्रिंट ब्राउजर आइडेंटिटी होती है, लेकिन प्रॉक्सी नेटवर्क आइडेंटिटी होती है। सिंपल लैंग्वेज में, वेबसाइट को आपका रियल आईपी एड्रेस नहीं दिखेगा, उसको प्रॉक्सी का आईपी दिखेगा। यहां प्रॉक्सी ऐड करने के लिए आईपी, पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंटर करना होता है। आप HTTP या SOX5 प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो। मैं यहां ऑलरेडी ऐड प्रॉक्सी सेलेक्ट कर लेता हूं। और एक इंपॉर्टेंट टिप, ऑलवेज क्वालिटी प्रॉक्सी यूज करो। चीप या डेड प्रॉक्सीज मल्टीपल इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। अब आइडल सिचुएशन क्या होती है? मोस्टली ग्रीन इंडिकेटर्स, मतलब ब्राउजर प्रोफाइल रियलिस्टिक और प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड लग रही है। अगर यहाँ रेड फ्लैग्स आते हैं, तो यूजुअली इशू हो सकता है बैड प्रॉक्सी, मिसमैच टाइम जोन, पुअर फिंगरप्रिंट सेटअप, डीएनएस लीक या ब्राउजर इनकंसिस्टेंसी। अब देखो, हमारे यहाँ मोस्टली ग्रीन आ रहा है, मतलब प्रोफाइल काफ़ी सेफ और रियलिस्टिक बिहेव कर रही है। और इसका सिंपल मीनिंग है, अब आप इस ब्राउजर प्रोफाइल को नॉर्मल आइसोलेटेड ब्राउजिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैथलैब, सोशल अकाउंट्स, टेस्टिंग, रिसर्च, मल्टी सेशन वर्क, ऑटोमेशन वर्कफ्लोस,
या जो भी लीगल यूज केस हो। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और ऑनेस्टली ये बीस्ट ब्राउजर का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, ब्राउजर रिकॉर्डर। साइड बार में आरपीए सेक्शन ओपन करते हैं और यहां रिकॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। नॉर्मली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स मैनुअली लिखनी पड़ती हैं, लेकिन ब्राउजर रिकॉर्डर क्या करता है? जो एक्शंस आप मैनुअली ब्राउजर में करते हो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता जाता है। मैथलैब, क्लिक, टाइपिंग, स्क्रॉलिंग, नेविगेशन, पेज ओपन, सब रिकॉर्ड होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले रनिंग प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और अब जो भी एक्शन करेंगे वो टाइमलाइन में सेव होता जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए गूगल ओपन करता हूं। अब सर्च टाइप करता हूं, फिर एक वेबसाइट ओपन करता हूं, थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, एक बटन क्लिक करता हूं और अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। अब देखो, यहां सारे रिकॉर्डेड एक्शंस टाइमलाइन में आ गए। और ऑनेस्टली ये बिगिनर्स के लिए काफी पावरफुल फीचर होता है, क्योंकि बिना कोडिंग नॉलेज के बेसिक ऑटोमेशन पॉसिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप इस रिकॉर्डिंग को ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाना। मैं इसको सेव करता हूं और स्क्रिप्ट का नाम दे देता हूं। अब हम स्क्रिप्ट सेक्शन में जाते हैं और यहां न्यूली सेव्ड स्क्रिप्ट विजिबल है। अब इस स्क्रिप्ट को एडिट भी कर सकते हो। टास्क बिल्डर ओपन करते हैं और यहां क्लियरली सारे स्टेप्स दिख रहे हैं, जैसे ओपन यूआरएल, टाइप टेक्स्ट, क्लिक, स्क्रॉल, वेट एक्शंस। आप चाहो तो यहां एक्स्ट्रा डिलेज ऐड कर सकते हो, रीट्री लॉजिक ऐड कर सकते हो या स्टेप्स मॉडिफाई कर सकते हो। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑटोमेशन रन करते हैं। मैं रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूं, टारगेट प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं और अब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने वाली है। अब ध्यान से देखो ब्राउजर को। ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन होगी, टाइपिंग होगी, नेविगेशन होगी, स्क्रॉल होगा और रिकॉर्डेड एक्शंस रिप्ले होंगे। और यही एक्चुअल ब्राउजर ऑटोमेशन वर्कफ्लो होता है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट पॉइंट, ऑटोमेशन परफेक्ट मैजिक नहीं होता। कभी वेबसाइट्स कैप्चा शो कर सकती हैं, कभी लेआउट्स चेंज हो सकते हैं, कभी स्क्रिप्ट्स फेल भी हो सकती हैं, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। इसीलिए प्रोफेशनल वर्कफ्लोज में टेस्टिंग, रीट्राई लॉजिक और ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक और यूजफुल चीज दिखा देता हूं। प्रोफाइल सेक्शन में अगर मल्टीपल प्रोफाइल्स हो तो सेम ऑटोमेशन डिफरेंट प्रोफाइल्स पे रन की जा सकती है, और यही लार्ज स्केल वर्कफ्लो का बेस होता है। अब क्विक ओवरव्यू बाकी सेक्शंस का भी कर लेते हैं। ग्रुप्स, प्रोफाइल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी मैनेजमेंट के लिए। एक्सटेंशंस, ब्राउजर एक्सटेंशंस मैनेज करने के लिए। ट्रैश, डिलीटेड प्रोफाइल्स रिकवर करने के लिए। पार्टनर्स, रिकमेंडेड प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स और सर्विसेज। सेटिंग्स, ग्लोबल ऐप प्रेफरेंसेस और कंट्रोल्स। बिलिंग, सब्सक्रिप्शन प्लान्स और यूसेज मैनेजमेंट। और ऑनेस्टली जब आप प्रैक्टिकल यूज स्टार्ट करते हो तब स्लोली सारे फीचर्स समझ आने लगते हैं। स्टार्टिंग में एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन वंस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, वर्कफ्लो काफी स्मूथ हो जाता है। अगर आपको ये फुल प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट डीप डाइव किस टॉपिक पे चाहिए। एडवांस फिंगरप्रिंटिंग, प्रॉक्सी सेटअप, मास ऑटोमेशन या फुल आरपीए स्क्रिप्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।